हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव की आराधना एक सेठ भी कर सकता है और शिव की आराधना एक गरीब से गरीब साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। चंदन नहीं है, रोली नहीं है, मोली नहीं है, कपूर नहीं है, बाती नहीं है, अगद नहीं, अभीर नहीं, गुलाल नहीं, कुछ भी नहीं। मान लो आपके पास में कुछ भी नहीं है, घर में एक चुटकी भभूत तो है, राख तो है, वो भी मेरे शंकर स्वीकार कर कर जीव का कल्याण कर दे। एक चुटकी भस्म भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता। एक चुटकी भस्म से भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मंगल सुख प्रदान कर देता है। जब हम खरगोन में कथा करने गए तो वहां एक प्रश्न पूछा था एक बच्चे ने। प्रश्न अच्छा था, प्रश्न भी कह सकते हैं या उसके मन का भाव था। तो उसने वहां लिखा था, जिसने खरगोन की कथा सुनी होगी उसके स्मरण में होगा। खरगोन की कथा में उस बच्चे ने लिखा कि मेरे घर से मैं अकेला भगवान शंकर के मंदिर जाता हूँ, मैं अकेला शिव जी की आराधना करता हूँ, मैं अकेला भगवान शंकर की भक्ति करता हूँ, मैं अकेला शिवालय जाकर जल चढ़ाता हूँ, मेरे घर में से कोई भी शिवालय नहीं जाता। आप में से भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, आप में से भी कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में से सब लोग मंदिर नहीं जाते होंगे, शिवालय नहीं जाते होंगे, कोई कोई अकेला चले जाए। उस बच्चे ने खरगोन की कथा में लिखा कि मैं अकेला मंदिर जाता हूँ, मैं अकेला शिवालय जाता हूँ, मेरे घर से और कोई भी शिवालय नहीं जाता। अब आप बताओ गुरुजी क्या करना चाहिए? हमने उस बच्चे से एक ही बात कही थी, शमशान शिखर पर और सिंहासन पर अकेला ही जाया जाता है, कोई दूसरा जाने वाला नहीं होगा। आप शमशान भी कोई पूरा घर या पूरा परिवार या पूरा कुटुंब नहीं चले जाता। जो मरा, जो अंतिम श्वास लिया, वो शमशान गया। शिखर की सीढ़ी पर, बहुत उन्नति पर, बहुत आगे, दस 20 हजार लोग अरबपति खरबपति नहीं बन जाते। अरबों खरबों में कोई एक ही खेलता है, कोई आगे बढ़ जाता है। सिंहासन चाहे प्रधानमंत्री की सीट हो, विधायक की सीट हो, मुख्यमंत्री की सीट हो, चाहे अध्यक्ष की सीट हो, चाहे कलेक्टर की सीट हो, चाहे कोई भी सीट हो,
सिंहासन एक होता है और उस पर एक व्यक्ति बैठता है। उपमंत्री हो सकते हैं, उप कलेक्टर हो सकते हैं, पर कलेक्टर एक ही होगा, विधायक एक, प्रधानमंत्री एक, मुख्यमंत्री एक, अन्य मुख्यमंत्री उप हो सकते हैं पर एक ही रहे। मैं मंदिर अकेला जाता हूँ, मैं भगवान शंकर पर अकेला जल चढ़ाता हूँ, मेरे घर से कोई मंदिर नहीं जाता, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारा उन बच्चों से कहना है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा पड़ोसी मंदिर जाता है कि नहीं जाता, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे घर के लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम ये कभी मत विचार लाना कि तुम्हारी सहेली शंकर जी के मंदिर जाती कि नहीं जाती। कई बेटियों से बेटों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये नहीं लाना कि तुम्हारे दोस्त भगवान के मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये मत लाना कि तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी सास, तुम्हारा ननन मंदिर जाती है कि नहीं जाती। तुम अकेले भगवान शंकर के ऐसे भक्त हो जिसको भगवान शिखर तक और सिंहासन तक लेकर जाना चाहता है। शिखर तक भी वो ले जाना चाहता है और सिंहासन तक भी वो ले जाना चाहता है। आप अकेले नहीं जा सकते, आप सामूहिकता में सबके साथ नहीं जा सकते, अकेले जाना, अकेले। वो एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, शायद आप लोगों ने भी गुनगुनाई होगी, एकला चलो एकला चलो एकला चलो, अकेले। मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं है जिस ट्रेन में आप बैठे हो उस ट्रेन में सभी लोग सीहोर जा रहे होंगे। कोई भोपाल भी जा रहा होगा, कोई इंदौर भी जा रहा होगा, कोई जिसके जहां मर्जी होगी वहां जा रहा होगा। कोई जरूरी नहीं कि सभी सीहोर के स्टेशन पर उतर जाएंगे, पर आपकी मंजिल सीहोर है, आपकी मंजिल उज्जैन है, आपकी मंजिल बाबा का धाम है, इसलिए आप यहां उतर गए। और उतरने के बाद आपने विचार करा कि मैं अब मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक जाना है, कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे पास में आएगा, कौन मेरे साथ में जाने वाला है, कौन मुझे कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचाने वाला है। तब उस जगह पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव तुम्हें कुबेरेश्वर धाम तक ले जाए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। तो तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें अकेले चलना, अथक प्रयास के साथ, बहुत मेहनत के साथ चलना। घर में माता भी है, पिता भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कुछ तुम्हारे घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से है। पर चलना और मेहनत अकेले करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। उसकी मंजिल आएगी वो चले जाएगा, उसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। एक सतगुरु का जो काम होता है ना, एक गुरु का जो काम होता है, गुरु का सबसे बड़ा काम होता है आपको राह दिखाना, आपको मंजिल तक रास्ता बता देना। पर इतना जरूर याद रखो कि गुरु रास्ता बतला देगा, गुरु राह दिखा देगा, पर गुरु आपके साथ पैदल पैदल चलकर या गाड़ी में बैठकर आपके साथ में मंजिल तक नहीं जाएगा। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर, भोले में शंभो में तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी
निकटी उस पर किया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता खाली नहीं जाने देती। अगर गुरु ने मार्ग बता दिया कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, मतलब अपने दिल में पक्का कर लो कि अब वो जल मेरी समस्या हल जरूर करेगा। गुरु ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमने, और हम तो फिर कहेंगे, आप हमारी बात पर भरोसा ना करो तो मत करो। शिव महापुराण को एक बार अपने घर में लाकर पढ़कर देखो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हजारों हजारों यज्ञ का फल। जरूरी नहीं कि आप हमारी बात पर भरोसा करो, आप तो घर पर जाकर पढ़ो कि श्योर वाला महाराज जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है। दुनिया कितना भी विरोध करे पर व्यासपीठ से जो शब्द कहे जाते हैं वो सच्चे कहे जाते हैं और सत्य पर आधारित किए जाते हैं। भले उसका कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी उस पर पीछे विवाद छिड़ जाए, पर वो सत्य वचन सत्य ही रहते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसको कोई नकार नहीं सकता। महाराज शिव कथा कर रहे, एक गुरु यदि आपको कह दे, एक रास्ता बता दिया, इंदौर यहां से सीधे जाना है, सीधे जाओ, क्यों भटक रहे हो, क्यों किसी से पूछना। पर हमारी आदत हो गई है, हम जब तक दो चार जगह पूछेंगे नहीं, साहब मैं बड़ी दुखी हूँ, साहब मैं कष्ट में हूँ, साहब मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, क्या करूं, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने वो बता दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। सब जगह पर कुछ ना कुछ बताते रहे, हर जगह पर कुछ ना कुछ बोलते रहे। हमने सब कुछ करके देखा, मान लो हमने सब कुछ कर देख लिया, तो आखिरी में शंकर का द्वार पकड़ लो, अंतिम में भगवान शिव की चौखट पकड़ लो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के 5 मुख 15 नेत्र हैं। भगवान शिव को हम लोग आरती में स्मरण करते हैं, पंचानंद स्वामी पंचानंद हंसासन करुणासन, हंसासन ओम जय शिवाओम। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। मेरे शिव के 5 मुख 15 आंख, प्रभु पंचानंद राधे, हंसासन करुणासन, हंसासन हर हर। अब शंकर भगवान के नेत्र, और नेत्र जरा विचार करिएगा कि तीसरा नेत्र शिव का खुलता है तो काम जल जाता। तीसरा नेत्र
खुले, जो जल जाए वो काम है। तीसरा नेत्र खुले, जो जल जाए वो काम है। और तीसरा नेत्र खुले, जो रह जाए वो राम है। तीसरा नेत्र खुले, जो जल जाए वो काम है। और तीसरा नेत्र खुले और जो रह जाए वो राम है। राम कभी समाप्त नहीं होता, मेरा शिव कभी समाप्त नहीं होता। भीतर का जो काम है, भीतर का जो अहम है, भीतर की जो अहंकारता है, भीतर का जो लोभ है, भीतर की जो तृष्णा है, भीतर की जो वासना है, भीतर की जो आसक्ति है, वो समाप्त हो जाती। आसक्ति समाप्त। जला वो काम था, रह गया वो राम है। जरा विचार करिएगा। शंकर भगवान में बहुत सारे गुण हैं, बहुत गुण, ढेरों गुण भरे मेरे भोलेनाथ में, उसकी गिनती नहीं है, अनगिनत। उन गुणों की कोई गिनती नहीं है। इतने मेरे शंकर भगवान में गुण भरे हुए, इतने गुण। कोई दूसरे देव हो ना तो उनके गुणों की गिनती करी जा सकती है, इन्होंने ये करा, इन्होंने ये गुण धारण करा, इन्होंने ये गुण धारण करा। शंकर भगवान के अनगिनत गुण हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसमें से जो 5 गुण हैं वो श्रेष्ठ है। और उन 5 गुणों को जो शंकर का भक्त अपने अंदर धारण कर लेता है तो वो साधारण नहीं रहता। समझ लेना, शिव का कोई भक्त शंकर भगवान के 26 गुणों में से, मूल में से 5 गुण श्रेष्ठ अपने अंदर धारण कर लेता है तो समझ लेना कि शिव का एक अंश उसके अंदर विराजमान हो गया, वो शंकर का एक स्वरूप ही हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाने वाला शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बहन, शंकर के मंदिर जाने वाला मेरा जीजा, शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बेटी, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा बेटियां, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, उनके अंदर ये 5 गुण के अगर दर्शन हो जाएं, ये 5 गुण के लक्षण तुम्हें नजर आ जाएं तो समझ लेना कि शंकर इनके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर गया। 5 गुण शंकर भगवान, गुण तो बहुत हैं पर उसमें से 5 गुण छांटे हैं जो भगवान शंकर के भक्त के अंदर धीरे धीरे आते चले जाते हैं। पहला गुण है शांत। पहला गुण है शांत, शांत रहना। घर में विवाद भी हो रहा है ना तो भी थोड़ा शांति से स्मरण करा के, कोई बात नहीं बेटा, हो गया ना, बात खत्म करो। ए बेटा, बहू ने बोल दिया ना, बात खत्म करो। बहू बेटे ने बोल दिया ना बेटा, बात खत्म करो, समाप्त करो बात को। पहला गुण, जल चढ़ाने वाले को अगर शंकर की भक्ति करने वाले के पास ये 5 गुण का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कहीं शिव की इस पे कृपा हो गई। पहला गुण है शांत रहना। हमने देखा है पहले के समय में जब शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते थे, उसके पहले जरा देखना घर में कितना विवाद होता था। पर धीरे धीरे 2 बजे से 5 बजे, 1 बजे से 4 बजे तक लोग जब टीवी के सामने कथा सुनते हैं तब एकदम मौन और शांत हो जाते हैं, विवाद को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। पहले तो पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर, पानी की बाल्टी कुएं पर भरने पर लड़ाई हो जाती थी। आज के समय में वो लड़ाइयां बंद हो गई क्योंकि लोग शांत हो गए, सहज हो गए, शांत, सरल है। दूसरा है समदर्शी। समदर्शी शिव का जो भक्त होता है ना, शंकर भगवान का जो गुण है, 5 गुण जो हमने छाटे हैं भगवान शंकर के, गुण तो बहुत हैं पर उसमें से जो छाटा गया दूसरे नंबर का है समदर्शी। मेरे ओघड़दानी समदर्शी हैं। समदर्शी से मतलब है कि जब मंथन में विष निकला, विष और अमृत बाद में निकला, तो पार्वती जी ने कहा कि ये विष, एक काम करो,
इन इन जीव जंतुओं को दे दो और अमृत देवताओं को दे दो, आप ले लो, ये किसी जीवों को दे दो। शंकर भगवान ने कहा नहीं, विष में पी जाता हूं और अमृत चाहे जानवर हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए छोड़ देता हूं। समदर्शिता। एक समदर्शिता मेरे शंकर भगवान की दृष्टि है। कुबेर ने एक बार भोजन भंडारा रख दिया। कुबेर ने एक बार अपने घर में बहुत बड़ा आयोजन रख दिया और कुबेर ने सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण। अब कुबेर के यहां पर जब इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी संपदा है, इतनी सत्ता है, इतना इतना वैभव कुबेर का है कि जितने भी देवताओं को धन चाहिए तो वो कुबेर के पास जाते हैं, जितना वैभव चाहिए तो कुबेर के पास जाते हैं, जितनी संपदा होती है तो कुबेर के पास जाते हैं। तो उस कुबेर के यहाँ जाने के लिए कौन मना करेगा? कुबेर के यहाँ जाने को कौन मना करेगा? सारे देवताओं ने तैयारी कर ली कि हमें कुबेर के यहाँ जाना है, सब कुबेर के यहाँ जाने लगे। देवर्षि नारद को लगा कि कुबेर ने सबको बुलाया, भगवान शिव को भी निमंत्रण दिया, शंकर भगवान को भी निमंत्रण दिया, पर कुबेर के यहाँ शिव आखिर पहुंचे नहीं, शंकर नहीं गए। तब उस जगह पर नारद जी ने कुबेर से पूछा, क्या तुमने शिव को निमंत्रण नहीं दिया? शिव को निमंत्रण दिया था। मैं जब शंकर भगवान को निमंत्रण देने गया तो शंकर भगवान ने कहा मैं अपना सिंहासन छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना धाम छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना लोक छोड़कर नहीं जाता। इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं अपने बेटे गणेश जी को भोजन करने भेज दूंगा, मैं अपने पुत्र गणेश को भोजन करने भेजूंगा। तो मैं कुबेर, मेरे यहां सारे देवता आ रहे हैं तो शंकर भगवान नहीं आएंगे तो क्या हुआ? और उनने कहा गणेश को भेज देंगे। ऐसे छोटे से गणेश को तो मैं कहीं पे भी बिठाकर भोजन करा दूंगा, उसमें मेरा क्या जाना। कुबेर ने जब अहम के शब्द कहे, कुबेर ने जब अहंकार की वाणी बोली, तब भगवान नारद जी ने कहा अब तुम गणेश जी को भोजन ही करा लो। गणेश जी भोजन करने बैठे, कुबेर के भंडार में जितना अन्न था वो पूरा समाप्त कर दिया गणेश जी ने, पूरा अन्न। कुबेर घबरा गए, ये अन्न समाप्त हो गया, मैं क्या करूं? तब नारद जी के कहने पर शिव के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना कर कर दुर्वा लाकर गणेश जी को प्रदान कर, दुर्वा लाकर। समदर्शिता, शंकर भगवान का जो हमने गुणों में से 5 गुण लिया, समदर्शिता। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है, और गरीबड़ा भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है। कोई धनपति होगा अपने घर का, पर मेरे महाकाल के चरणों में वो उसका मस्तक हमेशा झुका रहता है। कोई गरीब भी है तो मेरे महाकाल के चरणों में झुकता रहता है। बोल बम का नारा है। गरीब भी है, अमीर भी है। शंकर देखो, बहुत सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया। कोई कहता है कि नारायण अमीरों के देवता हो गए, कोई ने कह दिया देवी जी इनकी देवता हो गई, कोई ने कह दिया ठाकुर जी श्री जी बाबा इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया दत्त भगवान इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया ये भगवान उनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया वो भगवान उनके देवता हो गए। केवल एक बचते हैं तो भोलेनाथ बचते हैं। तो किसी ने कहा ये शंकर जी किसके देवता हैं, तो